मैं अपनी ना और अपनी दोनों बेटियों की कहानी बताता हूँ। मेम साहब, मैं ना मेरठ में रहता हूँ और हमारा ना मेरठ में बहुत बड़ा मकान था, अपनी फैक्ट्री भी थी, खेती-बाड़ी भी थी और इनकी मम्मी से ना फिर मेरी शादी हुई। फिर ये दोनों बच्ची हुई ना, उसके बाद तो समझो जैसे ना जीवन में और खुशियाँ आ गई थी। लेकिन ना साहब, उस खुशियों को ना किसी की ना नज़र लग गई। फिर ना मुझे एक बात पता चली। बात ये थी, जो मेरी ही फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की जॉब करता था ना, उसी के साथ ना मेरी बीवी का ना अफ़ेयर चल रहा था। जब पता है साहब, जब मैंने ये बात सुनी ना, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। और साहब, पिछले ना 2 साल से अफ़ेयर चल रहा था। मैं तो अपने काम में इतना बिज़ी रहता था, इतनी मेहनत करता था कि अपनी बीवी को सारी खुशी देता रहूँ। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी मेरे को ही पीछे से धोखा दे रही है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, पर मैंने ना अपनी आँखों से भी देखा साहब। उसके बाद साहब, ऐसा हुआ कि जीवन में से सारी खुशियाँ ही चली गई। मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाया कि मत कर ऐसा, वो सुपरवाइज़र तेरे को प्यार नहीं करता। पर साहब, मेरी बीवी ना उसके प्यार में पागल थी। उसने मेरी एक भी नहीं मानी। उसने दोनों बच्चियों को भी चेहरा नहीं देखा। और साहब, एक दिन ऐसा आया, मुझे ऐसी बात पता चली कि उसने ना उस सुपरवाइज़र से कोर्ट मैरिज कर ली। साहब, जब मैंने ये बात सुनी ना, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं ना अपनी बच्चियों के बारे में सोचने लगा कि मेरी बच्चियों का कौन ध्यान रखेगा, और मैं इतना टेंशन में आ गया। भैया, ये बात तो सुन के सच में बहुत दुख हो रहा है। आपके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया और आपकी बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा आपकी बीवी ने तो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई। जब आपका मेरठ में घर था, इतनी बड़ी आपकी फैक्ट्री थी, आपके पास तो सब कुछ था ना, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो फिर आप मेरठ से दिल्ली क्यों आए और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मेम साहब, वो मैंने आपको बताया था ना, 2 साल से अफ़ेयर चल रहा था। तो 2 साल में तो आप खुद भी जानते हो क्या से क्या हो जाता है। मेरा जो सुपरवाइज़र रहा ना, उस पे मैं इतना भरोसा करता था कि ना वो मेरे से एक साइन करवाता था ना, मैं सब कुछ कर देता था। उसने ना मेरे से सारे पेपर, सारे प्रॉपर्टी के पेपर, खेत के, फैक्ट्री के, सबके पेपर धीरे-धीरे मेरे से साइन करवा लिए। बैंक अकाउंट भी अपने नाम करवा लिए और कुछ मेरी बीवी ने घर पे करवा लिया। गहने, सोना सब अपने पास ले गई। और 2 साल के बाद जब उनका पूरा प्लान हो गया ना, तो वो मेरे को छोड़ के चली गई और उससे कोर्ट मैरिज कर ली। और मेम साहब, मेरे ही घर से ना मेरे को और मेरी बेटी को ना धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और मेम साहब, पता है मैंने वो मेरठ शहर क्यों छोड़ दिया?